नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने की चाहत में अंधे हो चुके चीन ने अब अंतरिक्ष की ओर पैर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अंतरिक्ष से नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रिपोर्ट में कई सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि चीन ने इस साल अगस्त माह में इस मिसाइल का परीक्षण किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया गया था और मिसाइल ने पृथ्वी की निचली कक्षा का लो ऑर्बिट में चक्कर भी काटा था। हालांकि यह परीक्षण अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 32 किलोमीटर से चूक गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में चीन की प्रगति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी को सख्ते में ला दिया है। बता दें कि चीन के अलावा अमेरिका, रूस और कम से कम 5 देश फिलहाल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चलती हैं। हालांकि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में ऊंचाई पर उड़ सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल वायुमंडल में काफी नीचे सफर कर सकता है। ये अपने निर्धारित लक्ष्य तक काफी तेजी से पहुंचता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का अक्सर ये पता लगाना और इसे नष्ट करना भी मुश्किल होता है। हालांकि अमेरिकी जैसे देश ने इस सिस्टम पर बना लिया है जो कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा करे, लेकिन अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने से और इन्हें नष्ट करने वाला सिस्टम इजाद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि चीन का यह परीक्षण ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और ताइवान के पास भी बीजिंग ने सैन्य गतिविधियां बढ़ाती हैं। तो आज हमारा मुद्दा यही है कि तबाही के हथियार किस तरीके से जुटाने में चीन है। हमारे साथ दो मेहमान इस पर जुटे हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ में हैं और रक्षा विश्लेषज्ञ सुमन शर्मा हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनुपम जी आपसे कि चीन की इतनी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और उसने तबाही के हथियार बनाने में भी वो जुट गया है कहीं ना कहीं, और उसका परीक्षण भी यहाँ पर कर लिया गया है। दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? देखिए अंशुल, चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका और रूस की जो खाली जगह है सेकंड शीत युद्ध के बाद वाली स्पेशली उस जगह को भरना चाह रहा है। अगर आप गौर करें तो रूस के साथ अमेरिका के संबंध बहुत ही खराब थे एक जमाने में, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे विध्वंसकारी सिस्टम का डेवलपमेंट उसी समय हुआ था जब रूस में और अमेरिका में एक जबरदस्त होड़ थी, एक भयंकर कंपटीशन हुआ करता था। दोनों देश एक दूसरे को मात देने के लिए, टेक्नोलॉजिकली डाउनग्रेड करने के लिए इस तरह की हथियार बनाया करते थे। अब चूंकि समय बदल चुका है, 21वीं शताब्दी आ चुकी है, रूस अब उतना बड़ा प्लेयर नहीं रह गया है, तो चीन उस जगह को भरना चाहता है। और चीन इसी वजह से अमेरिका के कंपटीशन में कह लीजिए या दुनिया की को डराने के लिए कह लीजिए या दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए कह लीजिए, हर तरह से चीन लगातार कोशिशें कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास ऐसे ऐसे हथियार बन जाएं जो कि दुनिया में कभी ना बने हो। हाइपरसोनिक मिसाइल वाला एक ये सिस्टम ऐसा है जिसके ऊपर अमेरिका ने काफी काम किया था, और शीत युद्ध जब खत्म हो रहा था, जब रूस का विघटन, यूएसएसआर का विघटन हो गया था, तो उस समय जरूरत न समझते हुए अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम करना बंद कर दिया था। उसको लगा कि अब ये बेकार का इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जमाना जब बदल गया है तो चीन को ये लगने लगा है कि अमेरिका हो ना हो इसके ऊपर फिर से काम करेगा। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हवाई के ऊपर अमेरिका ने हवाई द्वीप में इसके परीक्षण भी किए थे हाइपरसोनिक मिसाइल के। तो अब चीन का उसके खिलाफ जाना या चीन को उसके कंपटीशन में आना स्वाभाविक था, और चीन ने इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और चीन अब, जैसा मैं कह रहा हूँ, उस वैक्यूम को भरना चाहता है जो यूएसएसआर के विघटन से क्रिएट हुआ था। यानी अमेरिका को के सामने वो सीधे आंखें दिखाकर खड़ा होना चाहता है, और दुनिया के लिए यह जबरदस्त खतरा होगा क्योंकि शीत युद्ध से दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और चीन का जो रवैया रहा दुनिया के प्रति, चीन के जो राजनीति रही है दुनिया के प्रति, वो हमेशा सवालों के घेरे में रही है, कटघरे में रही है। और इसी वजह से चीन के ऊपर एतबार किया नहीं जा सकता है। और चीन अगर ऐसे हथियार बना रहा है तो ये दुनिया के लिए, मानवता के लिए वाकई में बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर हम बात करें चीन की, तो लगातार चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया पर राज करने के लिए, ये कहें उसका पागलपन कहें या अंधापन कहें, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वो अंतरिक्ष की तरफ उसने रुख कर लिया है और एक महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, ये जैसे कि सर ने भी अभी बताया, ये आर्म्स रेस की बात है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बारे में अमेरिकन इंटेलिजेंस फोर्सेस को पता ही नहीं चला, उनकी एजेंसीज को इसका कुछ मालूम नहीं था और वो पूरी तरह मतलब सरप्राइज हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब कोई बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट होने वाला होता है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है। 2 साल पहले इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करी थी मिशन शक्ति के नाम से, तो वो इंडिया ने इन्फॉर्म भी किया था और साथ में उसको उसके बारे में भी चाइना ने इतना कुछ कहा और मतलब एक तरह का सभी लोगों ने कहा कि स्पेस को वेपनाइज किया जा रहा है और ये, जबकि वो एक सिंपल सा टेस्ट था और इंडिया ने बहुत क्लियर किया था कि हम लोग वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं और अपनी डेटरेंस शक्ति के डेटरेंस के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वाली इसको लेकर भी इतना क्रिटिसिज्म मिला था हमें। ये जो INF ट्रीटी जो कोल्ड वॉर के टाइम पे साइन हुई थी यूएस और सोवियत के बीच में, जिसे 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खत्म किया क्योंकि उसका वायलेशन रशिया बार बार कर रहा था, तो उसको लेकर इतना कंडेमनेशन हुआ और अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर क्रिटिसिज्म हुई और पूरे वर्ल्ड में कि ये INF ट्रीटी क्यों खत्म करी गई है। लेकिन बार बार रशिया उसका वायलेशन कर रहा था जिसको लेकर इतना गुस्सा दिखाया गया। लेकिन उसके बाद ये मतलब खबर आई कि एक और नई ट्रीटी होगी जिसमें चाइना को भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा सब जगह बोला गया। तो ये इसलिए था क्योंकि एक जिम्मेदार देश माना जाता है चाइना, इतना बड़ा देश है और इस पूरे रीजन में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, अभी जैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की जो डील हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका और यूके की, उसको लेके इतना हल्ला मचाया जा रहा है कि आर्म्स रेस स्टार्ट हो रही है, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है और न्यूक्लियराइज किया जा रहा है, जबकि वो न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नहीं है। तो जब एक मामूली देश, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने क्लैरिफाई करा है कि उन्हें सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, वो बिल्कुल अकेले हैं पानी में, तो उन्हें जब इतनी क्रिटिसिज्म एक मामूली चीजों के लिए ऐसे सबके साथ हो रही है, तो चाइना एक बड़ा देश जो अपने आप को बताता है और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बाइपोलर में वो एक तरफ यूएस के सामने खड़ा होता है कि मैं हूँ अगला पावर, दूसरा पावर इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उन्हें वो जिम्मेदारी भी दिखानी चाहिए। वो ये हाइपरसोनिक की जो रेस शुरू हुई है, इंडिया भी कोई पीछे नहीं है। हम अगर ये बोलें तो 4-5 देश जो कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है जिसने अभी बोला है कि अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने भी टेस्ट करा है। तो ये जो गुप्त तरीके से जिस तरह सभी देश इस तरह इस कदम को आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि हमारे लिए इसलिए ये फिक्र की बात है क्योंकि चाइना का दोस्त पाकिस्तान है और हमारे बिल्कुल नेबरहुड में सब कुछ हो रहा है, तो ये हमारे लिए भी उतनी ही चिंताजनक है जैसे कि पूरे दुनिया के लिए है। और ये गुपचुप तरीके से जिस तरह ये स्पेस में लॉन्च करके व्हीकल्स को, जिस तरह उसने पूरे अर्थ का ऑर्बिट करा है उस मिसाइल ने, और टारगेट को हिट नहीं कर पाया, लेकिन अगली बारी वो ऐसा करेंगे कि टारगेट को भी हिट कर जाएंगे। लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी डोंगफिंग 17 पहले से मौजूद था, जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसकी रेंज कम है, तो अब शायद वो रेंज बढ़ा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं, डेटरेंस बढ़ा रहे हैं, और ये एक बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है दुनिया के लिए। बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, अगर हम बात करें तबाही के हथियार बनाने में जिस तरीके से चीन जुटा हुआ है और वो दुनिया में दबदबा बनाए रखने के लिए अंधा हो चुका है, ये कहना तो गलत नहीं होगा। चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो पागलपन की ओर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। चीन काफी बड़ा देश है और चीन के अंदर जो पॉलिटिकल रजीम है वो बहुत ही खतरनाक है। एक देखिए, आप अगर इनका पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए तो इनके पास डेमोक्रेसी नहीं है। ये कुछ लोगों की सरकार है जो कि लगातार चीन जैसे एक बड़े देश के ऊपर शासन करती आ रही है, और कुछ लोगों की उस विचारधारा में बंद करके, पॉलिटिकल विचारधारा बंद करके ये लोग तबाही के हथियार भी बना रहे हैं। इनको दुनिया की शांति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक विनाश की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं, और मजे की बात यह है उस विनाश को ये विकास का नाम देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है।
चीन अपने आप को एडवांस जरूर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसने पिछले 20-25 सालों में 40 सालों में अपना बहुत विकास किया है, लेकिन इस विकास का जो हर्जाना है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। आप चाहे पर्यावरण प्रदूषण को देख लीजिए, उसके ऊपर चीन ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। आप ये देख लीजिए, जैसे मेडिकल एडवांसमेंट के ऊपर जो चीन ने काम किया था, तो उसके रेसिप्रोकल के रूप में कोरोना वायरस जैसी बीमारियां उसने दुनिया को दे दी हैं। अब समस्या यही है कि चीन कोशिश दुनिया को दिखाता है कि वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से विनाश के रास्ते पर जा रहा है। और समस्या इसमें केवल चीन की नहीं है, चीन के साथ जो आस पड़ोस के देश हैं उसमें भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर है, उसको इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। चीन दुनिया के ऊपर तमाम तरह से हावी होना चाहता है। एक इकोनॉमिक वे है, आर्थिक रूप से दुनिया को अपने जाल में फंसाता है। कई सारे देश हैं जैसे पाकिस्तान है, इस तरह के देश उसके कर्ज के जाल में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बहुत सारी जगहों पे वो स्ट्रेटजिक रुख अख्तियार करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव डालता है, और दबाव डाल करके उनको भी अपने एक तरह से कह लीजिए कि जो पुराने जमाने में कॉलोनाइजेशन था, जब ब्रिटेन करता था, उसी को एक नए रूप में करने की कोशिश कर रहा है। जमाना बदल चुका है, लेकिन चीन की सोच नहीं बदली है। वो जो मैं पॉलिटिकल रिजीम की बात इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक चीन में आज का वाला पॉलिटिकल रिजीम बना रहेगा, क्योंकि जब दूसरी विचारधारा के लोग आएंगे ही नहीं तो चीन का डेवलपमेंट होना स्वाभाविक, डेवलपमेंट ना होना स्वाभाविक है। तो अब भारत जैसे देश हो या यूएस हो या यूके हो, जहाँ पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, कई सारे तमाम विचारधाराओं के लोग वहाँ पे शासन में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, वो दुनिया की शहीदता की बात करते हैं, वो दुनिया को आगे ले जाने की बात करते हैं, और इस शर्त पर आगे ले जाने की बात करते हैं जिस दुनिया का नुकसान कम से कम हो। चीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन आज भी 17वीं 18वीं शताब्दी के उस मार्क्सवाद को लेकर के, उस लेनिनवाद को लेकर के दुनिया के ऊपर थोप देना चाहता है पॉलिटिकल रूप से। और जो चीन की महत्वाकांक्षा है, और इस महत्वाकांक्षा के पीछे सबसे बड़े उनके सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग है, इनकी एक सोच है कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाना है और दुनिया को अपने कब्जे में कर लेना है। एक नए तरीका कॉलोनाइजेशन चीन कर रहा है और दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आर्म रेस की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, या कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज की बात करें जैसे कोरोना वायरस है, हर जगह चीन ने इस तरह का रुख अपनाया जिससे दुनिया को नुकसान हो, और चीन को इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो दुनिया को कितना नुकसान कर रहा है। जितनी भी बड़ी ट्रीटीज होती हैं, जितने भी बड़े समझौते होते हैं जिससे दुनिया की हेल्प हो सके, चीन उसमें हमेशा ड्रॉप कर देता है अपने आप को। जितने भी आतंकवादी घटनाओं के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उन घटनाओं के ऊपर अगर क्वेश्चन उठता है तो चीन वहां पर भी आतंकवादियों का समर्थन करता हुआ जरूर दिखाई देता है। तो हर लिहाज से चीन दुनिया के लिए विनाशकारी है। अब दुनिया को यह समझना है कि इस विनाशकारी चीन के जो पॉलिटिकल रिजीम है, मैं चीन के नागरिकों को दोष नहीं दे रहा हूँ, चीन के पॉलिटिकल रिजीम को दोष दे रहा हूँ, कि इस पॉलिटिकल रिजीम से चीन के नागरिकों को और दुनिया को कैसे छुटकारा दिलाया जाए, ये दुनिया को सोचना पड़ेगा। हालांकि दुनिया ने बहुत वक्त जाया कर दिया है, इनको बहुत ज्यादा पनपने दिया है। अमेरिका, यूके और जापान जैसे जो बड़े प्लेयर हो सकते थे, उन्होंने चीन की तरफ से हमेशा आंखें मूंद के रखी थी, या चीन की जो आर्थिक नाकेबंदी थी उसमें कहीं ना कहीं वो लोग फंसते चले गए। आज वही खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये लोग स्ट्रेटजी कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि चीन आज बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर चीन के लिए देखा जाए तो चीन ने अंतरिक्ष से नई हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। तो नई हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसका परीक्षण यहाँ पर क्या है, ये कितनी विनाशकारी है? देखिए, हाइपरसोनिक अपने आप में इस बात ये उसका मतलब ही ये है कि वो इतनी स्पीड है उसके अंदर, इतनी पावर और इतनी स्पीड के साथ वो चलती है कि उसे रोकना मुश्किल है। तो एयर डिफेंस में कुछ है नहीं पूरी वर्ल्ड में जो कि उसे रोक सके, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए कोई चीज है नहीं, अभी तक बनी नहीं है। तो वो एक तो वो स्पीड से आएगी, और वो साथ में उसका वॉरहेड न्यूक्लियर है, तो इसका मतलब है वो पूरी तरह विनाश करेगी। और चाइना के पास ऑलरेडी डोंगफेंग सीरीज में डोंगफेंग 17 एक हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल है जिसकी रेंज कम है, और उसके अलावा उनके पास ICBM रहते हैं जो कि 15-15 हजार किलोमीटर की रेंज वाले हैं। हमारे पास, हमने जो अग्नि जो टेस्ट करा है उसका रेंज 8,000 तक बताया जाता है। अग्नि 6 भी इंडिया टेस्ट करने की बातें कर रहा है, और अभी थोड़े दिन पहले ही DRDO ने ये डिक्लेयर भी करा था कि हाइपरसोनिक को इंडिया बना सकता है 4-5 सालों में। तो हाइपरसोनिक के ऊपर काम चल रहा है कई सालों से, और इंडिया बना भी लेगा। अभी फिलहाल हमारे पास जो सबसे तेज जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस, जो सुपरसोनिक ही है, सिर्फ हाइपरसोनिक नहीं है। तो हाइपरसोनिक इसलिए विनाशकारी ज्यादा है क्योंकि वो इतनी स्पीड से आती है कि आंख पलक झपकते ही वो नुकसान कर देगी, इतनी स्पीड है।
जो रशिया ने जो टेस्ट कराया और जो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनमें से एक है जो कि अंडर वाटर सबमरीन लॉन्च है और उसकी रेंज इतनी ज्यादा है और वो न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च होती है। तो वो आप सोचिए कि वो कितना नुकसान वाली चीज है। तो हाइपरसोनिक इसलिए खतरनाक मानी जाती है क्योंकि उसको उसको रोकने के लिए कोई चीज अभी तक बनी नहीं है, इंटरसेप्शन नहीं है उसका, बाकी सब चीजों के लिए है तो वो रुक जाते हैं। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है और हम जैसे इंडिया भी S-400 लेने वाला इसी साल के अंत में रशिया से हम लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में हमारा बचाव होगा। लेकिन हाइपरसोनिक के लिए अभी तक कुछ बना नहीं है। तो ये जैसे ये 4-5 देश हैं और ये इतना विनाश की तरफ आगे आगे बढ़ना और आर्म्स रेस। अभी सर ने आइडियोलॉजी की बात करी थी, विचारधारा और शी जिनपिंग, वो उन्होंने बिल्कुल सही बोला क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना ने 100 साल मनाए अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 इयर्स पूरे हुए। तो उन्होंने एक परेड करी थी जिसमें शी जिनपिंग ने परेड का निरीक्षण किया। तो उन्होंने अपना रेगुलर, आपने अगर ध्यान दिया हो, उन्होंने अपने रेगुलर कपड़े जो कोट टाई वो सब नहीं पहना था, उन्होंने एक माओ कोट पहना था जो माओ जेडोंग पहनते थे, वो वाला कोट उन्होंने पहना था। तो वो अपने आप को चाइना का एक वो बहुत पावरफुल लीडर के रूप में मतलब पेश करना चाह रहे हैं और उनकी वही विचारधारा है कि माओ के बाद मतलब मैं, वो खुद हैं और वो माओ कोट पहनकर उन्होंने वो चीज मतलब सबके सामने रखी। तो ये एक जो मतलब माइंडसेट वाली बात है कि जो चला आ रहा है और वो उसी तरीके से अब जब तक जिंदा रहेंगे शी जिनपिंग प्रेसिडेंट रहेंगे। तो वो उनके अंदर, उनकी पार्टी में अंदर एक स्ट्रगल जरूर है कि लीडरशिप को चेंज किया जाए, लेकिन वो लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम ही ऐसा है कि डिसेंट को क्रश कर दिया जाता है। तो वो कहीं पे कहीं उठता हुआ कोई डिसेंट हो या कोई प्रोटेस्ट हो तो वो उसे आने ही नहीं देते हैं। तो शी जिनपिंग के अंदर ये एक चीज है कि वो एक पावरफुल फिगर के तौर पे वो हमेशा जाने जाए, उनको वैसे ही देखा जाए और अपनी ही कंट्री में नहीं, रीजन में भी और पूरे वर्ल्ड में। तो वो उसी हिसाब से एक मिलिटराइजेशन बहुत जरूरी है अपने आप को पावरफुल बताने के लिए, और वो एक हैवी पोस्चरिंग और एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी अगर रहेगी तभी उन्हें सब लोग एक पावरफुल लीडर की तरह देखेंगे और मानेंगे। यही उनका इरादा है। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, अगर देखा जाए चीन जिस तरीके से अपने आप को बताना चाहता है, बढ़ाना चाह रहा है जिस तरीके से, और जो भी उसने किया है अभी तक, जैसा भी आप ही ने उदाहरण दिया है कि कोरोना उसकी देन थी और जिस भी तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिली है उससे चीन कुछ अच्छा तो नहीं कर रहा है दुनिया का, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे दूसरे लोगों को या दूसरे देशों को या जो अमेरिका है इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए? अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए और अमेरिका के साथ साथ जितने भी आसपास के उसके देश हैं, जिनमें भारत को मैं शामिल करता हूं, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करता हूं, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया है, इन सबको मिलकर के एक गठबंधन बनाना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जैसे क्वाड है, ऑकस है, ये सब गठबंधन चाइना को घेरने के लिए, चाइना की महत्वाकांक्षा को साधने के लिए ही बनाए गए हैं। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे मिलिट्री पैक्ट इन सारे देशों के बीच होने चाहिए। आसियान कंट्रीज हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज है, न्यूजीलैंड भी इसको शामिल कर लीजिए। तो एक ऐसा गठबंधन बने जो कि चीन को घेरे, चीन की दखलागरी को समाप्त करे। देखिए, चीन की ताकत इस समय सबसे बड़ी है उसकी इकोनॉमिक पावर, और उसकी इकोनॉमिक पावर को ही ठेस पहुंचाने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका लगातार इस प्रयास में है कि चीन की जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाली चाहत है उसको किसी तरह से ब्रेक किया जाए। तो अब अमेरिका ने शुरुआत कर दी है। अब आप ये देखें, जो स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका का जो बहुत ही वीक पॉइंट था अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने आप को हटा लिया है, और हटाने के बाद अमेरिका की पूरी चाहत होगी कि वो अपना पूरा जोर साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक के ऊपर लगाए, ताकि चीन की जो बढ़ती हुई हरकतें हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। तो अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें ऐसी नहीं है जिनके आपको रिजल्ट रातों रात दिखाई दे जाएंगे। इसमें समय लगेगा, और समय अमेरिका को अकेले को नहीं लगाना है, उसमें और सारे रीजनल प्लेयर्स आना पड़ेगा। हिंदुस्तान को मैं देखता हूँ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, क्योंकि हिंदुस्तान चाइना के साथ एक बड़ी लंबी बॉर्डर शेयर करता है, और बॉर्डर के ऊपर लगातार पिछले 17-18 महीनों तक तनाव बरकरार है। युद्ध जैसी स्थिति है, हालांकि युद्ध नहीं हुआ है, तो भारत उसके इसी दादागिरी के चलते, विस्तारवाद की नीति के चलते भारत सफर कर रहा है, और सफर करने के साथ साथ भारत नए कदम भी उठा रहा है।
जैसे भारत ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे चीन के ऊपर, बाद में शायद उसको कुछ लूज कर दिया गया है, लेकिन जरूरत लूज पड़ने की नहीं है। चीन की आंखों में आंखें डालकर देखना होगा, जैसे हमारी सेना देखती है, जैसे चीन के गुंडों को हमने गलवान वैली में पलट झपकते ही मार गिराया था, हमारी शहादतें हुई थी, लेकिन हमने अपने से ज्यादा नुकसान उनको पहुंचाया था। तो इसी तरह की जो चीजें हैं वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी आनी चाहिए। सामरिक रूप से चीन को तोड़ना बहुत जरूरी है, चीन की दादागिरी को लगाम लगाना बहुत जरूरी है। पूरी विश्व की शांति तभी सुनिश्चित हो पाएगी जबकि चीन की दादागिरी को रोका जाएगा, क्योंकि चीन तमाम तरीकों से, मैडम ने भी बताया, शी जिनपिंग की जो चाहत है, उस चाहत को अगर पूरा होने दिया जाएगा तो दुनिया विनाश की तरफ बिल्कुल चली जाएगी। मैं मैडम की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि चीन को कई मोर्चों पर घेरना पड़ेगा, चीन को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। WHO में देखिए कोरोना वाले केस में चीन को लगभग बाई दे दिया है, उसको मतलब कि उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं खड़े किए, और यहाँ तक कि उसको चाइनीज वायरस नाम देने से भी WHO घबरा रहा है। तो समय बहुत दूर निकल देर होती जा रही, समय बहुत जल्दी निकलता जा रहा है। अब दुनिया को चाहिए अपनी तरह से कुछ नए गठबंधन बना करके, कुछ नए मिलिट्री अलायंस बना करके, कुछ ऐसे पैक्ट करके चीन को घेरा जाए। चीन के जितनी भी विनाश करने वाली जो हथियार बनाने की जो नीतियां हैं, इन पर लगाम लगाई जाए, और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को आगे आना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत निराशा होती है कहते हुए यूनाइटेड नेशंस खुद अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। एक और चीज इसकी तरफ ध्यान दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत, ब्राजील या जर्मनी जैसे देशों को शामिल होना बहुत जरूरी है, और ये चीन का जो वीटो का जो हथियार है वीटो करने वाला, उसके ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। और ये लगाम तभी लग पाएगी जब भारत जैसे देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे, जर्मनी जैसे देश आएंगे, जापान जैसे देश आएंगे, आना पड़ेगा। देखिए अंशुल, दुनिया अपने विनाश की तरफ विनाश होते हुए देख नहीं सकती, और चीन एक ऐसा रावण है जिसको जितनी जल्दी ढहा दिया जाए उतना ही दुनिया के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ अनुपम जी, लेकिन एक चीज और सोचने वाली है कि अभी अगर अमेरिका और चीन के रिश्तों के बारे में देखा जाए तो रिश्ते काफी तनावपूर्ण है, और इस दौरान परीक्षण किया गया है। इसके पीछे के मायने क्या है? क्या चीन ने जानबूझकर परीक्षण जो है वो अभी किया जब रिश्ते दोनों के तनावपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीन का जो पूरा फलसफा है वो अमेरिका के खिलाफ ही बन रहा है। अमेरिका को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी पर जैसे ही अमेरिका के कैरियर, सुपर कैरियर जब दिखाई देने लग जाते हैं तो अमेरिका चाइना कुछ न कुछ हरकतें ऐसी करने लग जाता है। एक तरह से ये गीदड़ भक्ति वाला खेल है। अमेरिका के साथ रिश्ते तनावपूर्ण है, इकोनॉमिक सैंक्शन के ऊपर बात चल रही है, तमाम सारे फ्रंट के ऊपर चीन को बैटरी पे धकेला जा रहा है। उसके साथ ही चीन की हड़बड़ाहट है, चीन बड़े बड़े अपनी जो मिलिट्री माइट को दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के हथियारों के माध्यम से दिखा रहा है, कुछ अंतरिक्ष के प्रोग्राम्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिससे कि वो सैटेलाइट नष्ट करने की धमकी भी दे सकता है। तो इस तरह की चीजें चीन करेगा, और ये चीन की घबराहट है। और हमें ये जरूर मानना चाहिए कि जो तनावपूर्ण संबंध है अमेरिका और चीन के, उन संबंधों का बहुत दिनों तक रहना अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा। इसलिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका खुद एक इकोनॉमिक्स को प्राथमिकता देने वाला देश है, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका बहुत दिनों तक सस्टेन करेगा। हो सकता है अमेरिका बीच में आपको ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे चीन के सामने, लेकिन वो अमेरिका की एक स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि अमेरिका चीन को अपने फ्रंट में देखना नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका की भी कुछ मजबूरियां हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका के भरोसे दुनिया को नहीं बैठना चाहिए। अमेरिका ने कई बार अपने आप को फेल होते हुए दुनिया को दिखाया है कि वो कई सारे फ्रंट पर फेल हो जाता है। तो दुनिया केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकती है, दुनिया को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में इसलिए बार बार नाम लेता हूँ, जर्मनी का, जापान का, भारत का, ब्राजील का, ये जो क्वाड है ये बहुत ही जरूरी है दुनिया के लिए। इसको सिर्फ व्यापारिक समझौतों के माध्यम से या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं देखना चाहिए। इसको बहुत जल्दी मिलिट्री अलायंस के रूप में आना पड़ेगा, और चीन के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, कई फ्रंट से लगाम लगानी पड़ेगी। इकोनॉमिक सैंक्शन एक पहला विकल्प हो जाता है, और उसके साथ ही साथ आपको मिलिट्री ऑप्शन जरूर खुले रखने पड़ेंगे, अदरवाइज चीन को साधना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते तनावपूर्ण है, इस दौरान ये परीक्षण किया गया है, ये सवाल का जवाब तो हमने ले लिया है, लेकिन ताइवान के पास बीजिंग ने भी अपनी सैन्य जो गतिविधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। जी हाँ, ताइवान ने ग्लोबली उनकी प्राइम मिनिस्टर ने आके बोला है कि जिस तरह की एयर पेट्रोल चाइनीज एयरफोर्स कर रही है ताइवान के एयर स्पेस में, वो क्लियर वायलेशन है उनकी सोवरेन राइट्स का, और उन्हें वो फौरन बंद करना चाहिए। यूएन में भी इसको लेके बात हुई थी अभी। तो ताइवान को इतने दिनों से वो ये
इस तरह की हरकतें चाइना कर रहा है, साथ में ताइवान को वो चाइनीज हिस्सा ही बताता है। तो ताइवान के लिए ये एक परेशानी वाली बात तो है ही, लेकिन ये सब हरकतें हमें समझना चाहिए कि ये ज्यादा बढ़ी हैं ऑकस के अनाउंसमेंट के बाद। बिल्कुल। तो ये हो सकता है रिएक्शनरी भी हो, क्योंकि चाइना एक चुपचाप बैठने वाला देश नहीं है, वो हमेशा अलर्ट रहता है और हमेशा रिएक्शन देता ही है। बिल्कुल। हर चीज का रिएक्शन उसके पास रहता है। उसकी हरकतें हिंदुस्तान में भी बढ़ गई हैं और ताइवान के एयर स्पेस को भी वायलेशन उसका बढ़ गया है। तो ये सब ऑकस के आने के बाद हमें समझना चाहिए कि उसकी हरकतें थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। तो ये हो सकता है रिएक्शनरी हो या एक प्रीएम्प्टिव अपने आप को बचाने के लिए पहले से मतलब एक अलर्ट वाली बात हो। तो ये सब भी हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा अलर्ट इसलिए रहना चाहिए क्योंकि चाइना कोई छोटा पावर नहीं है। और ताइवान का जहाँ तक सवाल है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि उनकी बातचीत बहुत सारे इम्पोर्टेंट और बड़े देशों से चल रही है। उन्होंने नाम नहीं लिया, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी उनके ऊपर होता है हमला, तो वो खुद तो है ही तैयार, लेकिन उनकी मदद भी दुनिया वाले करेंगे। बिल्कुल। तो उनका इशारा किन देशों की तरफ था वो हमारी समझ में आ रहा है। अभी जैसे मालाबार में यूएसएस कार्ल विंसन अभी यहीं पर है और कोई ना कोई बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका का इस इलाके में पेट्रोलिंग करता ही रहता है। उसके अलावा यूके ने अपना नया जो कैरियर उनका आया है HMS क्वीन एलिजाबेथ, वो भी अभी हिंदुस्तान में इस हफ्ते आने वाला है और स्ट्राइक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ है वो, मतलब उसके साथ और भी बहुत सारे छोटे मोटे जहाज आएंगे जी। और वो इसी इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे। तो ये यूके और यूएस के जो इतने बड़े बड़े जहाज इस एरिया में और इन पानी में जो पेट्रोलिंग चल रही है, वो एक तरह से मैसेज है चाइना के लिए भी और ऐसे वाले जो देश हैं कि वो ये ना समझें कि ताइवान या कोई जो दूसरे कमजोर छोटे देश हैं वो बिल्कुल अकेले हैं। बिल्कुल। तो ये वाली बात है मतलब। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दे पर आपने जिस तरीके से चर्चा की और जितनी भी जानकारी दी बहुत ही अच्छी थी और आपने समय निकालकर हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने की चाहत में चीन अंधा हो चुका है और अब अंतरिक्ष की ओर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अंतरिक्ष की नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अभी परीक्षण क्यों किया गया है, परीक्षण कितना सफल रहा, परीक्षण तो फिलहाल सफल नहीं रहा है, लेकिन दुनिया को क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए और चीन को लेकर किस तरीके से सबक सिखाना चाहिए, इस पर हमने बात करी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।